हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तंश कौशिक क्रिएशंस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटे से गणेश जी आपको कैसे लगे, और अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्रोशिया से ये छोटे से प्यारे से गणेश जी बनाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा गणेश जी का लुक आया है। ये देखिए बैक साइड से और ये फ्रंट साइड से। ये देखिए सिटिंग गणेश जी हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे गणेश जी बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप भी ये गणेश जी बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बेसिक कलर स्किन कलर लेना है। अब वाइट कलर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास स्किन कलर नहीं है तो वाइट भी ले सकते हैं, क्रीम भी ले सकते हैं। और ये जो सेकेंडरी कलर है, ये आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, गणेश जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सेकेंडरी कलर जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के लिए ये देखिए ये वाला पोर्शन बनाएंगे हम सबसे पहले। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले सेकेंडरी कलर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम थ्रेड को ले लेंगे। ये हमारा एज ए मैजिक रिंग होगा। अब इसके अंदर हम इस तरह से थ्रेड लेंगे, 1 चेन लेके। अब मैजिक रिंग के अंदर से हम 6 चेन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा, इसे हम इस तरह से पुल कर लेंगे। तो ये देखिए ये रिंग बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारी फर्स्ट चेन होगी, यानी कि जो हमारी 6th चेन होगी, उसमें हम क्रोशिया डालेंगे 1 और सेम स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट चेन में आएंगे। तो यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। सेकेंड राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। और ये लास्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया 1 2। तो ये देखिए 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे पास। अब फर्स्ट चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा सेकेंड राउंड जो है वो फिनिश हो चुका है। अब थर्ड राउंड के लिए या तो हमारे पास मार्कर है तो वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम इस तरह से थ्रेड ले लेंगे और ये हम इस तरह से एज ए मार्कर हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 1 2। अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया लिया, फिर सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, फिर थर्ड में 1, फोर्थ में 2 1 2। इसी तरह से 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरह से हम थ्रेड को बैक साइड पे ले जाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, और 2 चेन्स में 1 1 हो गए। अब थर्ड चेन होगी उसमें 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 1 1 1 2 1 2। फिर नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 1 2। इसी तरह 1 1 2 का कॉम्बिनेशन करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास टोटल इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया आएंगे। ये देखिए फोर्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ राउंड के लिए फिर से हम इस तरह थ्रेड को आगे ले आएंगे ताकि हमारा राउंड यहाँ से स्टार्ट हो, हमें पता लगे। 1 2 3 3 चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशिया, फिर फोर्थ चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम लास्ट बनाते आए उसी तरह से अब 1 1 सिंगल क्रोशिया बढ़ा देंगे। 1 2 3 और फिर 1 2।
1 1 1 3 टाइम्स और फिर फोर्थ टाइम 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन में हम ये राउंड बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट में 2 1 2। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट राउंड में कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं, यानी कि अब हमें 30 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारे 20 हो गए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये देखिए, ये हमारे 30 सिंगल क्रोशे पूरे हो गए। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 राउंड्स हैं। अब हमें यहाँ पे टोटल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें टोटल 5 राउंड बनाने हैं 30 सिंगल क्रोशे के। तो 1 हम बना चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें 4 राउंड्स और बनाने हैं, यानी कि हमें टोटल 10 राउंड्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे हो चुके हैं। अब हमें 4 राउंड्स और बनाने हैं, जिसमें हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो चलिए एक बार 4 राउंड बना लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी आगे हमें कैसे वर्क करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम स्किन कलर यूज़ करेंगे और अभी हमें सेम 30 सिंगल क्रोशे से 6 राउंड्स और बनाने हैं, यानी कि 11 12 13 14 15 16 राउंड्स तक हमें सेम बनाना है। बस यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम थ्रेड को डालेंगे और ये देखिए पिंक वाला थ्रेड हम यहाँ पे पुल करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे भी हम साथ में ले लेंगे, ताकि ये हमारा थ्रेड यहाँ पे फिक्स हो जाए और निकले नहीं। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये 6 राउंड्स हम इसी तरह से 30 सिंगल क्रोशे के स्किन कलर से 6 राउंड्स और बना लेते हैं। तो चलिए एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 राउंड्स मैंने बना लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम अपने स्टिचेस कम करना शुरू करेंगे, ताकि हमारी जो गणेश जी की बॉडी है उसे बहुत अच्छी शेप मिल सके। तो यहाँ से अब हम देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशे लेंगे। अब यहाँ से हम कम करेंगे। कम करने के लिए ये देखिए, फर्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशे लिया। अब हम इसे निकालेंगे नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसे हमें निकालना नहीं है। अब नेक्स्ट चेन में से फिर से हम सिंगल क्रोशे लेंगे। तो ये हमारे पास 3 लूप आ गए। अब तीनों का एक बना लेंगे। तो ये देखिए, 2 का हमने एक बना लिया, 2 सिंगल क्रोशे का हमने 1 बना लिया। और फिर से हम सेम करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे। और फिर देखिए 2 का 1 बनाने के लिए 1 चेन में से थ्रेड लिया, फिर नेक्स्ट चेन में से थ्रेड लिया और तीनों लूप्स में से निकाल के हमने 2 का 1 बना लिया। तो इसी तरह हमें ये राउंड बनाना है। 3 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाने हैं और फिर 2 का 1 बनाना है। तो 6 बार हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे कम हो जाएंगे। तो 30 थे, तो यहाँ पे हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आप मार्कर ज़रूर यूज़ करें अगर आप नए हैं और नए बना रहे हैं।
बिगिनर्स हैं तो आप मार्कर ज़रूर यूज़ करें। मैं काउंट करके बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे मार्कर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड हमारा जब स्टार्ट होगा तो फिर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, और फिर 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग। फिर देखिए 2 का 1 बनाने के लिए दोनों चेन में से इस तरह से थ्रेड लेके तीनों लूप्स में से निकाल लेंगे। फिर 1 2, फिर 2 का 1 बना लेंगे। तो ये भी हम 6 टाइम्स इसी तरह से जब बनाएंगे तो हमारे पास टोटल सिंगल क्रोशे आएंगे 18। तो ये राउंड भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम नेक्स्ट अपना लास्ट राउंड बनाएंगे। अब हम 1 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 बना लेंगे। तो ये भी हम 6 टाइम्स इसी तरह से करेंगे तो हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद थ्रेड कट कर लिया है और ये थोड़ा हम लंबा थ्रेड लेंगे ताकि हमें हेड और बॉडी को जॉइन करने में ईजी रहे। अब इसमें हम इस तरह से अच्छे से कॉटन फिल कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी कॉटन लेके हम फिल करेंगे। अगर हम एक साथ ज़्यादा पूरा कॉटन का बंडल इसमें इस तरह से डाल देंगे एक साथ तो वो हमारा यहाँ पे जो है वो इकट्ठा हो जाएगा सारा कॉटन। लेकिन हम इस तरह से देखिए, मैंने देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कॉटन को लिया है और फिर मैं फिल कर रही हूँ। इससे हमारी कॉटन जो है वो एक साथ इकट्ठी कहीं भी नहीं होगी, तो ये अलग अलग पूरी बॉडी में रहेगी। और जब आप इसे वॉश करेंगे, क्योंकि ये वूल है तो हम इसे वॉश भी कर सकते हैं, जब हम इसे वॉश करेंगे तो हमारी कॉटन इकट्ठी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक साथ कॉटन डाल देंगे तो उससे ये कॉटन इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इस तरह से आप खोल के डालेंगे, एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करें। आप छोटी छोटी कॉटन के टुकड़े अगर इस तरह से डालेंगे तो वो बिल्कुल भी जब वॉश करेंगे तो इकट्ठा नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसे एक बार अच्छे से फिल कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बॉडी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम हेड बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉडी को अच्छे से फिल कर लिया है। अब हम हेड बनाएंगे। ये देखिए ये हेड मैंने बना लिया है। ये बिल्कुल बॉडी की तरह ही बनेगा। 6 सिंगल क्रोशे, फिर 12, फिर जैसे हमने बॉडी को 30 सिंगल क्रोशे तक बनाया था, 30 सिंगल क्रोशे तक हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए जैसे हमने यहाँ से बॉडी बनाई थी 6 12 24 सॉरी 6 12 सिंगल क्रोशे, फिर 18, फिर 24 और फिर 30। तो ये 30 सिंगल क्रोशे तक हमने बिल्कुल सेम बनाया। उसके बाद फ्रेंड्स हम 7 राउंड्स बनाएंगे 30 सिंगल क्रोशे के। जैसे हमने इसमें 30 सिंगल क्रोशे के राउंड बनाए थे, हेड में भी हम 30 सिंगल क्रोशे के 7 राउंड बनाएंगे। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमें 30 के बाद 7 राउंड्स बनाने हैं। फिर 7 राउंड के बाद हम कम करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। जैसे हमने इसमें 30 थे तो फिर हमने 6 कम करके 24 किए, फिर हमने 6 कम किए, फिर हमारे 18 आ गए, और फिर हमने 6 सिंगल क्रोशे कम किए तो हमारे 12 आ गए। तो सेम इसमें भी हमारे देखिए 12 सिंगल क्रोशे यहाँ पे हैं और 12 यहाँ पे हैं। तो ये आप एक बार समझ ही गए होंगे अच्छे से कि हमें 30 सिंगल क्रोशे तक, जैसे हमने बॉडी बनाई थी, हेड बनाना है। फिर उसके बाद 7 राउंड्स बनाने हैं 30 सिंगल क्रोशे के। फिर हमें 3 राउंड बनाने हैं, कम करने हैं 24, 18 और 12। तो ये हमारे इस तरह से हेड और बॉडी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, ये जैसे बॉडी बनाई है ऐसे ही हेड बनाना है। डिटेलिंग मैंने आपको समझा दी है। तो इस तरह से हम हेड बना लेंगे और इनको देखिए इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। ये इस तरह से हम, ये मैंने इसलिए आपको बोला था कि लंबा थ्रेड या तो आप हेड में छोड़ दें या बॉडी में छोड़ दें। तो अब इसमें हम सुई लेंगे और इसे हम दोनों पार्ट्स को सुई धागे से सील लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हेड और बॉडी को लेंगे और ये जो हमारा लास्ट 12 सिंगल क्रोशे वाला राउंड था, इसमें हम एक एक चेन में से इस तरह से देखिए थ्रेड को निकालते जाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे इस तरह से, फिर हेड वाली चेन में आएंगे। तो एक बार बॉडी वाली चेन में से
और एक बार हेड वाली चेन में से। इस तरह से जब हम 1 1 चेन में से निकालते जाएंगे तो ये हमारा हेड और बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एक बार इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट को हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से देखिए आइज़ बनाएंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक में जैसे आर्टिफिशियल आइज़ आती हैं उस तरह से लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वो भी नहीं है तो बिल्कुल हम देखिए जो हमारे पास घर पे सामान होता है उसी से बनाएंगे। यानी कि ब्लैक थ्रेड होगा, ब्लैक वूल का थ्रेड होगा, या इस तरह से नहीं है तो ये देखिए धागा भी होगा। मैंने धागे से बनाया है, वूल से भी मैं बना सकती हूँ लेकिन मैंने धागे से बनाया है क्योंकि धागा तो सभी के घरों में होता है। तो इसलिए अगर वूल नहीं भी है तो हम इस तरह से ये देखिए रील का जो धागा होता है उससे हम बना सकते हैं। तो ये देखिए आई मैंने बनाई है। अब सेकंड आई बनाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम इस तरह से ब्लैक थ्रेड ले लेंगे पहले। अब ये देखिए जो हमने थ्रेड लिया है उससे हम थोड़ा टेढ़ा इस तरह से सुई को थोड़ा टेढ़ा निकाल लेंगे ताकि हमारी ये देखिए इस तरह से ये आईब्रो बन जाए। जो हमने आईब्रो की शेप बनाई है ये हमारी इसी तरह बन जाएगी। ये हम 3-4 बार इस तरह से थ्रेड निकाल लेंगे। ये देखिए, देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे आईब्रो बना ली है। अब हम आई बनाएंगे। तो ये एक बार और हम इसी के अंदर से जब निकालेंगे तो हम नेक्स्ट आई के लिए ले लेंगे। ये देखिए उससे नीचे वाली लाइन में हम इस तरह से सुई को लेके आएंगे। अब हम देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये राउंड में आई बनाई है इसी तरह से हम ये देखिए साथ वाले ऊपर की तरफ जो हमारे पास सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर से हम इस तरह से 7-8 बार ये देखिए थ्रेड निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है ये। देखिए इस तरह से हम सिंपली ऊपर से नीचे बस थ्रेड हमें इस तरह निकालते जाना है। तो ये हमारी इस तरह से देखिए राउंड में आइज़ बन जाएगी। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। और ये देखिए दोनों आइज़ के बीच में हम 4 या 5 सिंगल क्रोशे का गैप ले लेंगे। ये जैसे देखिए मैंने लिया है 1 2 3 4, मैंने 4 सिंगल क्रोशे का गैप लिया है। तो इसी तरह से 4 या 5 सिंगल क्रोशे का हम गैप ले सकते हैं दोनों आइज़ के बीच में। तो एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आइज़। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों आई कंप्लीट कर ली हैं। और थ्रेड को हम 3-4 बार अलग अलग जगह से निकाल लेंगे ताकि हमारा थ्रेड फिक्स हो जाए और फिर इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी आइज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस तरह से देखिए तिलक बनाएंगे और इसके लिए हमने देखिए रेड कलर यूज़ किया है। तो रेड कलर ले लेते हैं हम। अब ये देखिए रेड कलर लेंगे और अब हम ये हेड के बिल्कुल टॉप से अपना थ्रेड लाएंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हमारा यहीं पे कवर हो जाए। और ये देखिए दोनों आइज़ के बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पे इस तरह से थ्रेड को लाएंगे। और अब ये देखिए वी शेप में हमें बनाना है। देखिए जैसे इस तरह से ये बनाया हुआ है तो वी शेप को, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस तरह से क्राउन आएगा। अभी हम क्राउन बनाएंगे तो वो हमारा देखिए इस तरह से आएगा। तो हमें सिर्फ 2 लाइंस तक ही बनाना है। हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए एक बार इस तरह से लिया तो थोड़ा हम यहाँ पे तिरछा, यहाँ पे इस तरह से तिरछा थ्रेड लेंगे और फिर दूसरी तरफ निकाल लेंगे। जैसे देखिए मैंने निकाला है इस तरह से वी शेप देने के लिए हम थोड़ा
तिरछा इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे भी हम सेंटर में डाल के बिल्कुल सेंटर में थ्रेड को लाएंगे। देखिए इस तरह से ये देखिए ये हमारा इस तरह से वी शेप में आ गया। अब हम ये बिल्कुल फिर से सेंटर में से निकालते हुए थ्रेड को इस तरह निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से त्रिशूल की शेप में हमारा यहाँ पे ये तिलक बन जाएगा। आप चाहे तो इसे डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी हम यानी कि एक बार जैसे हमने कर लिया वैसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम डबल थ्रेड से भी इसे कवर कर सकते हैं। और फिर हम देखिए नीचे की तरफ एक डॉट बनाएंगे, जैसे हमने आई बनाई है इसी तरह से हम डॉट बना लेंगे। बिल्कुल हम इसके ये देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ हम सुई को लाएंगे। अब और यहाँ पे भी हम बिल्कुल 2-3 बार इसी तरह से जैसे हमने आई के लिए बनाया था इस तरह से 2-3 बार हम थ्रेड को निकालते हुए ये डॉट बना लेंगे। देखिए इस तरह से तो ये हमारा यहाँ पे ये देखिए कवर हो चुका है। तो अब हमें बाकी वर्क के लिए इस तरह से पहले ट्रंक बनानी होगी यानी कि सूंड बनानी होगी, ईयर, लेग्स, आइज़ तो बन चुके हैं, हेड, लेग्स इस तरह से हमें बनाने हैं। तो ये बाकी के 4 पार्ट्स हमारे रह गए हैं, ये मैं अब आपको बताऊंगी हमें कैसे बनाने हैं। तो एक बार ये टोटल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने फेस पे आइज़ और ये तिलक इस तरह से बना लिया है। तो ये देखिए ये थोड़ा हमने लंबा बनाया है, ये थोड़ा छोटा बना है और इसको मैंने डबल कर लिया है ताकि ये हमारा और हाईलाइट होके आए। तो चलिए बाकी के पार्ट्स भी हम इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने बॉडी और हेड को जॉइन करने के बाद इस तरह से तीनों पार्ट बना लिए हैं, ईयर भी, हैंड भी और ये लेग भी। तो अब ये हम पार्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब ये पार्ट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ईयर बनाएंगे। ईयर बनाने के लिए स्किन कलर ले रही हूँ मैं, जो हमारा बेस कलर है। मैजिक रिंग के अंदर इस तरह से 1 चेन लेके 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 तो ये देखिए यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे ले लिए हैं। अब फर्स्ट चेन में इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 और सेम स्पेस में हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि सभी चेन्स में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। देखिए 1 2 फिर 1 2। फ्रेंड्स मैं काउंट करके बनाती हूँ इसलिए मैं मार्कर यूज़ नहीं करती। आप मार्कर यूज़ हमेशा करें ताकि हमें राउंड का पता लगे कि हमारा फर्स्ट है सेकंड है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे या तो आप काउंट करके बनाएं तो अच्छे से बनेगा, अदरवाइज़ मार्कर ज़रूर लगाएं, नहीं तो हमें स्टिचेस का पता नहीं लगेगा हमारे कितने स्टिचेस बने हैं और फिर वही हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। सभी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट 1 2 12 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे पास। ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे भी हम साथ में ले लेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड राउंड के लिए हम देखिए फिर से सिंगल क्रोशे लेंगे 1, नेक्स्ट चेन में
1 2, फिर नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में 2 1 2 6 टाइम्स इसी तरह से करेंगे तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे। अब हमें 14 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 18 थे हमारे पास लास्ट राउंड में, अब हमें 14 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 4 स्टिचेस हमें स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये देखिए इस तरह से अब हमने 14 सिंगल क्रोशे बना लिया। 4 स्टिचेस हम स्किप करेंगे। जो नेक्स्ट चेन है उसमें जाके स्लिप स्टिच लेके हम अपने थ्रेड को कट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमने जो 4 स्टिचेस छोड़े थे हम वहाँ से इसको इस तरह से लगाएंगे तो ये देखिए हमारी ईयर की शेप बहुत अच्छी आएगी। जॉइंट हम बाद में करेंगे, पहले हम सभी पार्ट्स बना लेते हैं। अब हम हैंड बनाएंगे। अब ये देखिए हैंड बनाने के लिए फिर से हम स्किन कलर लेंगे और वही सेम हमारा मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ये देखिए इसे हम इस तरह पुल कर लेंगे तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। जो फर्स्ट चेन है देखिए इसमें वन सिंगल क्रोशे, फिर सेकंड चेन में इसमें हमें बढ़ाना नहीं है, इसमें हमें सेकंड राउंड में 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 3 4 5 और ये 6। अब हमें 2 राउंड और इसी तरह से 6 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। 2 राउंड हमारे हो गए हैं, यानी कि फर्स्ट हमारा बेसिक राउंड, फिर हमने 6 सिंगल क्रोशे का 1 राउंड बना लिया। अब हमें 2 राउंड और इसी तरह से 6 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 4 राउंड्स हमारे 6 सिंगल क्रोशे के हो चुके हैं। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशे अपने बढ़ाने शुरू करेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 2, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में 2। इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशे अपने कवर कर लिए और 1 2 1 2 के कॉम्बिनेशन से हमने 3 टाइम्स किया तो हमारे पास टोटल 9 सिंगल क्रोशे आ गए। फ्रेंड्स अब हमें 13 लाइंस तक 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि टोटल हमारी 13 होनी चाहिए। 4 5 लाइंस हमारी हो चुकी हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि अब हम 8 राउंड्स 9 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे, जो टोटल हमारी 13 रोज़ इस तरह से हो जाएंगी। तो हमें अभी 9 राउंड्स और बनाने हैं 9 सिंगल क्रोशे के, उसमें हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। तो चलिए ये फिर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा जो हैंड है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे टोटल 13 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें हल्की हल्की सी कॉटन फिल करेंगे, हमें ज़्यादा फिल नहीं करनी है, हल्की हल्की सी कॉटन फिल करेंगे। ज़्यादा हमें टाइट फिल नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से हल्की हल्की कॉटन फिल करेंगे। और ये ऊपर से हम यहाँ से पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, इसे हम इतनी ही फिल करेंगे ताकि हमारी ये देखिए 1 और जो 2 लाइंस हैं ये हमारी इसी तरह से खाली रहें, ताकि हम जब सिलाई करें तो ये हमारी अच्छे से यहाँ पे सिलाई हो सके। तो ये देखिए ये हमारा हैंड भी बन चुका है। अब हमें इस तरह से लेग बनानी है। अब
अब ये देखिए फ्रेंड्स, लेग्स बनाने के लिए इसी तरह से जैसे हमने हैंड में 6 सिंगल क्रोशे लेके 4 राउंड्स बनाए थे, लेग बनाने के लिए भी इसी तरह से हम पहले ये बेस बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 6 सिंगल क्रोशे लेंगे और 4 राउंड्स बनाएंगे जैसे हमने हैंड के बनाए थे। तो 4 राउंड्स बनाने के बाद 5th राउंड में हम कलर चेंज करेंगे। देखिए कलर चेंज करने के लिए इस तरह से हम थ्रेड ले लेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम ये देखिए चेन में जाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से हम सिंगल क्रोशे अपने इंक्रीज़ करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे और फिर लास्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से जैसे हमने हैंड में बढ़ाए थे 3 टाइम्स 1 2 1 2 का पेयर करके हमने टोटल 9 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा थ्रेड है स्किन कलर का, इसे हम कट कर लेंगे। अभी हमें पिंक कलर से वर्क करना है। तो ये देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे हमें 3 राउंड्स 9 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। 1 राउंड हमने बना लिया 9 सिंगल क्रोशे जो इंक्रीज़ किए। अब हम 3 राउंड्स इसी तरह से 9 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 राउंड हो गया हमारा 9 का। अब 2 राउंड और हम इसी तरह से 9 सिंगल क्रोशे के बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 4 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 बनाए थे और 1 में हमने इंक्रीज़ किया था। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट राउंड अपना 9th राउंड बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे और फिर थर्ड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। ये भी हम 3 टाइम्स इसी तरह वर्क करेंगे। फिर देखिए 1 1 2 1 और ये 2। एक बार और हम इसी तरह से कर लेंगे तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 1 1 और ये 2। तो इस राउंड में फ्रेंड्स हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे आएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें फिर से 2 राउंड बनाने हैं 12 सिंगल क्रोशे के, यानी कि 10th और 11th राउंड हमारा बनेगा 12 सिंगल क्रोशे का। तो 2 राउंड इसी तरह से हम 12 सिंगल क्रोशे के बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 राउंड मैंने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 3 टाइम्स 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 4th चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये भी हम 3 टाइम्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4th चेन में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। एक बार और हम इसी तरह कर लेंगे, 1 2 3 और 4th चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो फ्रेंड्स इस राउंड में हमारे पास टोटल 15 सिंगल क्रोशे आएंगे, क्योंकि ये भी हमने 3 बार बढ़ा लिए, 12 थे तो 3 सिंगल क्रोशे हमारे एक्स्ट्रा होंगे तो 15 हो जाएंगे। अब इसी तरह से हमें 4 राउंड्स 15 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं, तो हमारी लेग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। हमें अब यहाँ पे 4 राउंड्स बनाने हैं, तो चलिए फ्रेंड्स ये एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने लेग कंप्लीट कर लिया और इस तरह से इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लंबा थ्रेड लेके जॉइंट करने से पहले एक बार देखिए हम इसे इस तरह से, जैसे हमने कम कॉटन फिल की थी हैंड में, उसी तरह से हम इसमें भी कम कॉटन फिल करेंगे। और ये देखिए चेन का बैक साइड वाला जो पोर्शन है उसमें हम इस तरह से हल्का हल्का सा देखिए सिलाई कर लेंगे, ताकि हमारा इसे गणेश जी को जोड़ने के साथ जोड़ने में इजी रहे।
तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। देखिए ये ऊपर से इस तरह से बंद हो गया। अब हम इसे गणेश जी के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने ये लेग लगाई है उसी तरह से हम यहाँ पे भी दूसरी तरफ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी लेग लगेगी। इस तरह से हम यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे। एक बार ये दोनों जब हम फर्स्ट लेग लगा लेंगे उसके बाद जो हम दूसरी लेग लगाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लेग लगाने के बाद जो हम दूसरी लेग लगाएंगे उसे हम बिल्कुल इसके साथ में लगाएंगे। तो ये हम बैक साइड से एक बार ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी लेग लगेगी देखिए इस तरह से। तो अब मैं इसे सिलना स्टार्ट करूँगी। और ये जो देखिए यहाँ से जो हमारा कलर ख़त्म होगा उसी कलर के बिल्कुल साथ में हमें इसे जॉइंट करना है। अब ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल कलर के साथ साथ इसे जॉइंट करेंगे। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम अपनी लेग को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए सुई धागे से इसे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो एक बार ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये इस तरह से हम पूरी लेग को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम दोनों लेग्स की सिलाई कर लेंगे। दोनों लेग्स को बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये देखिए बैक साइड से दोनों को बिल्कुल बराबर रख के सिल लेंगे। अब हम ईयर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये ईयर लगेगा। ये देखिए कान के जो आईज़ हमने बनाई हैं इसके बिल्कुल इस तरह से साथ में हम, ये देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस कवर की हैं। तो यानी कि हमारा ये जो ईयर लगेगा ये इस तरह से 4 लाइंस के बीच में लगेगा। तो एक बार ये भी लगा लेते हैं। दोनों तरफ हम ये इस तरह से ईयर लगा लेंगे। और ये देखिए बाजू जो हमने लगाई है, हैंड लगाया है, वो ईयर के बिल्कुल नीचे लगाएंगे। देखिए 2 लाइंस यहाँ पे स्किप कर देंगे और थर्ड लाइन में हम इस तरह से लेग के बिल्कुल साथ में हैंड भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो चलिए ईयर और हैंड ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर हम क्राउन और ये इस तरह से जो हमने ये देखिए पटका बनाया है, ये इस तरह से पटका बनाएंगे और ट्रंक बनाएंगे। तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ईयर लगा लिए हैं, हैंड लगा लिए हैं और ये लेग्स भी जॉइंट कर लिए हैं। अब ये देखिए ये हम पैर जो हैं वो एक के ऊपर एक रख के जॉइंट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से बराबर में भी जॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह से ये देखिए जैसे मैंने एक के ऊपर एक रखा है इस तरह से भी आप सुई धागे से जॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से एक के ऊपर एक पैर रख लें और 2-3 बार इस तरह से थ्रेड को आर पार निकाल के इस तरह से देखिए जॉइंट कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे देखिए सिटिंग पोजीशन बिल्कुल बहुत अच्छी आएगी इस तरह से। तो ये हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम गणेश जी का क्राउन और ये ट्रंक बनाएंगे और ये पटका बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं।